आप सभी को गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमने सोचा नहीं था कि गौरी समाज की गुणवंत विद्यार्थियों की यादी ये सेंचुरी बनाएंगे। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, ये बड़े अभिमान की बात है। और मैं क्षेत्र बताऊंगा तो आप सब अचंभित रह जाएंगे। जैसे अभी गोबर ने कहा कि IIT, MD, उसके बाद में BMS, BDS, CA एग्जाम, MA इंग्लिश, LLM, LLB, उसके बाद में इंजीनियरिंग क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हमारे जो समाज के घटक है वो बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। और हमारे लिए अभिमान की तो बात है ही है, और ये समाज की उन्नति का एक निशान है कि जो समाज हर क्षेत्र में अग्रसर होता है उसकी उन्नति को, उसके विकास को कोई नहीं रोक पाता है। बस कुछ 5 मिनट के लिए हम इंतजार करते हैं। एसपी साहब आते ही हम दीप प्रज्वलित करके मुख्य कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू करेंगे। धन्यवाद। सर इनका स्वागत होने वाला है। आज के सत्कार समारोह में और विशेष तौर से बच्चों के लिए जो आज कार्यक्रम रखा गया है, इन सभी को हमारी कन्या जागृति मिशन की ओर से सभी का मैं आदरपूर्वक सम्मान करता हूँ। और ये 2006 में हमारे बड़े भाई भानु भाई, इन्होंने उसी वक्त नींव रखी थी कि हमारे समाज के सभी भाई बच्चे इस प्रकार सुधर जाए ताकि उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले और जीवन में हम कुछ करें या ना करें, लेकिन बच्चों के लिए हम आगे एक ऐसी प्रणाली बनाइए जिसकी वजह से आज हमारे समाज आगे बढ़ने को उनको सहायता मिले और उनका प्रोत्साहन बढ़े और उनकी हिम्मत बढ़े, ताकि समाज में अच्छे ढंग से हम अपने समाज को एकत्रित करके हम हमारे समाज पिछड़ी हुई जाति होने के नाते हमें हमारे तरफ हमेशा दुर्लक्ष्य होता था, लेकिन आज हमारे समाज में हर क्षेत्र में हर जगह हमारा कई आदमी ऐसे है जो आज हमारी प्रेरणा जागृति मिशन के साथ सभी जुड़े वाले हैं। आज 20 साल से ज्यादा हो गए लगभग हम ये कार्य कर रहे हैं। हमारे भानु भाई उसी वक्त हमने ये विचार रखा था कि भाई प्रेरणा जागृति मिशन के माध्यम से हम अपने बच्चों को बरोबर प्रोत्साहन देंगे, उन्हें आगे बढ़ाइए और उन्नति के लिए उनको सबके सामने लाइए ताकि उनका हौसला बढ़े और समाज को एक उन्नति का मार्ग मिले। इसलिए आज हम हमेशा एक कार्यक्रम गोकुल अष्टमी या 17 सितंबर को या फिर 15 अगस्त को रखते थे, लेकिन इस वक्त आज हमारे भानु भाई की पुण्यतिथि होने के नाते हमने ये कार्यक्रम रखा गया। इसकी वजह से ये है कि इस बहाने से कम हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं। इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया। मैं सभी हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को जो आज समाज में सुशिक्षित है, हमारे परिवार के सभी लोगों को, समाज एक हमारा परिवार है। इस परिवार के अंदर जो भी बच्चा अगर किसी भी माध्यम से अगर स्कूल को रुकावट होती होंगी तो हमारे प्रेरणा जागृति मिशन की मशीनरी की तरफ आइए, हम उनको हर तरीके से सहायता करेंगे। हम हमेशा ही इस मार्ग पे हम कटिबद्ध रह चुके हैं। इससे पहले तो हमने कई बार बच्चों को टाइपिंग का भी और कंप्यूटर का भी रखा था। उस वक्त भी कई बच्चे हमारे पास आए थे, हमने बिल्कुल उनको कंप्यूटर भी सिखाया था हमारे प्रेरणा जागृति मिशन की तरफ से। मैं इतना ही कहूँगा कि भाई आगे बढ़ो और बच्चों को अपने बलबूते पे खड़े रहने के, उनके अंदर आत्मशक्ति निर्माण करो। यही कहकर मैं अपने 2 शब्द को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नरसिंह काका प्रेरणा जागृति मिशन के संस्थापक सचिव है।
इसके बाद हमारे मार्गदर्शक माजी मार्गदर्शक किशोर यादव सभी को मार्गदर्शन करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मैं भानु भैया यादव इनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ और उनको आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। प्रज्ञा जागरूक मिशन के संस्थापक जिन्होंने एक जीवन में लक्ष्य रखा, वो लक्ष्य मुझे अच्छी तरह याद है। जब उन्होंने पहली बार प्रज्ञा जागरूक मिशन का नींव रखा, तब उन्होंने सभी को बुलाया कि प्रज्ञा जागरूक मिशन रखना है। हम तो सदैव उनके साथ में रहते थे। हम तो क्या, हमारे पिताजी भी उनके साथ में थे, हमारे परिवार के कुछ बड़े भाई भी उनके साथ थे। मिशन पहले अभी भी मुझे फोटो दिखाया कि भानु भैया मेरे पिताजी यादव योग सभा में काम कर रहे थे। मेरे पिताजी जब मेरे उम्र के युवा थे, जबकि फोटो आज देखा, खुशी होती है कि हमारे परिवार के लोग भी इस कार्यक्रम में भानु भैया का साथ दिए। भानु भैया हो, बालाराम काका हो, इन्होंने सदैव समाज के लिए झटते रहा, अपने परिवार की चिंता नहीं करी। ये नहीं देखा कि आप अपना परिवार कहाँ है, अपना परिवार को सब जरूरत अपनी आप आज परिवार देखना। तो परिवार के साथ साथ नौकरी करते हुए, सब अपना कार्य काम करते हुए भी समाज के हित में उन्होंने शिक्षण पे ज्यादा जोर दिया। शिक्षण में तभी भी कुछ भी चीज की मदद होती थी, शिक्षण कराते थे। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का, 2-3 साल 5 साल का था, जब उन्होंने यादव मंडल में आज फलक बोर्ड लिखा। वो फलक बोर्ड पे उन्होंने जब बच्चों को पढ़ाते थे, कुछ महिलाएं, हमारे बड़े बहना आज आगे पोतिया वाले उनको पढ़ाते थे। जब हम छोटे छोटे देखते थे, जब से उनको ये लगन लगे वाली है पढ़ाने की, आज उन्होंने उनके परिवार को भी पढ़ाया। एक बच्चों को डॉक्टर बनाया, एक बच्चों को अध्यापक बनाया, नौकरी लगाया, उनकी भी पीढ़ी बढ़ रही है। ये देखते हुए खुशी होती है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक राजकीय क्षेत्र में काम करता हूँ। अपन अभी आज इतने खुश हो रहे हैं कि अपने 100 हो गए, कुछ भी नहीं। 21वीं सदी में 100 हो रही है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज इतर समाज को देखो कहां से कहां गए। अपन एक आधे ITI में, इसमें उसमें जरा सा एक आया तो ठीक है, ये उसका मैं ये नहीं करूँ, पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने कुछ ज्यादा सिखाना। और हमारे माता बहन ने बताएंगे अभी कि भाई हर क्षेत्र में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसको प्राधान्य दो, गरीब घर के परिवार में उसको सपोर्ट करो, बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई के साथ साथ कोई क्षेत्र में, कोई क्रिकेट क्षेत्र में, स्पोर्ट्स क्षेत्र में बढ़ता होगा, उसको सपोर्ट करना चाहिए परिवार के लोग। अरे इसमें क्या पढ़ा है, अपना काम धंधा दे, ये भी नहीं। जो क्षेत्र में बढ़ता है, धार्मिक में, सांस्कृतिक में, कोई भी क्षेत्र में अगर बच्चे की रुचि होगी तो उसको परिवार में जरूर सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो कहाँ जाके क्या बने ये कुछ बोल नहीं सकते। इसीलिए सभी परिवार के लोगों से भी समाज की विनती है। और महिला लोगों में तो ज्यादा से ज्यादा संख्या आज देखी जा रही है। अभी मैं तो समझ देखा नहीं लिस्ट, लेकिन पिछले महीने कई कार्यक्रमों में मैंने लिया विद्यार्थी गुरुनाम इनका सत्कार का कार्यक्रम, लेकिन कई बार देखा हो लड़कियों का प्रमाण ज्यादा रहता है। लड़कियों के साथ साथ लड़के भी पढ़ना चाहिए। लड़कियों को समय मिलता हो, घर का काम करके भी पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपन भी बच्चे भी परिवार के लोग काम करके अपने परिवार को सपोर्ट करते हुए अपन पढ़ना चाहिए, इतना मैं बोलता हूँ। शिवसेना के बैशिंग निर्भीक और सच्चे समाज सेवक कि ये मंच पे माइक लेकर बच्चों में उत्साह है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं श्री कैलाशवासी भानुदास जी काका को नमन करता हूँ। 5वीं पुण्यतिथि पे उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ। और ये जो छोटा सा झाड़ इन्होंने लगाया था, आज उसका वृक्ष होकर आज यहाँ पर सबके सामने दिख रहा है। मैं 2012 में जब चुन के आया था तो अपने मंडल के अंदर ये कार्यक्रम हुआ था। उस पीरियड में भी मैं वहां पर आया था। उस पीरियड में हमारे भीषण काका थे, हमारे सभी समाज के वरिष्ठ लोग थे और अपने समाज बंधु थे। उस पीरियड में संख्या कुछ कम थी, विद्यार्थियों की भी संख्या कम थी, अपने सीखने वाले पहले लोग बहुत कम थे। अपने गौरी समाज के अंदर चपरासी के आगे एक आधा टीचर बना होगा, पर आज युग बदल रहा है। उसी समाज से अपने वो समाज को ही बदल रहा है। पढ़ेगा समाज तो बढ़ेगा समाज, ये धोरण अपने को अपनाना है। और आज जो भी लोग यहाँ पे, जिनका आज यहाँ पे सम्मान सत्कार रखा गया है, उनको सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ और मैं उनको आगे और बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं यहाँ ही नहीं रुककर IAS ऑफिसर कोई नांदेड़ जिले से बने, ऐसी मैं पूजा प्रार्थना करता हूँ। और कोई भी विद्यार्थी भाई को या बहन को अगर कहीं भी शिक्षण क्षेत्र में मदद लगती है, कोई भी प्रकार की, उस कॉलेज में हो या ट्यूशन के एजुकेशन के फील्ड में हो, यहाँ कहीं भी हो, तो ये दक्षिण का आमदार है।
तो मैं आपको निश्चितपणे मेरे को अपना एक छोटा भाई समझकर फोन कीजिए। मैं निश्चित ही आपका काम करने का पूरे प्रयत्न करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद भैया। सर, लक्ष्मण सर का हमारे अपने यादव समाज पर, अपने नांदेड़ के समाज पर इतना प्रेम है कि और एक बात बता दूं, सर का और एक स्टूडेंट टीसीएस हरीश गणेशा जी भाटावाले ये पास आउट होकर पूना में चला गया है। सर, ये आपका ही आशीर्वाद है ये युवाओं पर और हमेशा समाज पर बना रहे, ये मैं आशा करता हूँ। अब मैं विनती करता हूँ यादव अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश सचिव माननीय नामदरा अहिलवाड़ से कि वो शुभेच्छा पर विद्यार्थियों को संबोधित करें। आज हो रहे विद्या जागरूक मिशन नांदेड़ आयोजित गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार, इस कार्यक्रम को पहले तो मैं आभारी हूँ सभी आयोजकों का मुझे निमंत्रण देके बोलने का मौका दिया। गुणवंत विद्यार्थी का सत्कार तो हर समाज में होता है और होना ही चाहिए। जब तक उनके पीठ पे थाप नहीं गिरती माया की, बख्शीश की, तब तक वो बच्चे आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते। उत्साह बढ़ाना उनका बहुत जरूरी है, इसलिए हर समाज में ये कार्यक्रम होना जरूरी है। आपको कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं कहीं बाहर का हूं, मगर मैं गोला गौली यादव समाज से बिलोंग करता हूँ। ये नांदेड़ जिले के अंदर जैसे अपनी गौली समाज की संख्या है, ऐसी गोला गोलेवाला समाज की भी संख्या नांदेड़ के अंदर 2 से 2.5 लाख लोग संख्या है। विशेष भैया बरेटिया जी नगर अध्यक्ष अकोट के भगत जी चलना के, इनके साथ पूरे महाराष्ट्र में हम काम करते थे। मगर नांदेड़ के अंदर अगर दोनों मिलके अपन सब मिलके गौरी गोला यादव अहिर अगर सब मिलके अपन काम करें तो जात का बहुत बड़ा वर्चस्व है। बोले मैं 2019 की विधानसभा लड़ चुका हूँ भोगल से अशोक चौहान जी के विरोध में। वैसा मगर नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर कुछ दोनों समाज के आमदार है, मंत्री है, मगर नांदेड़ में से एक चुन के जा सकता। वैसा देवरूर क्षेत्र हो गया, तुझे गया भोकर क्षेत्र हो गया और विशन गया बोले जैसा दक्षिण क्षेत्र भी। हम आपके साथ में हैं, अगर सब मिलकर शासन लगाएंगे ना अपना आमदार दूर नहीं। और एक लोक प्रतिनिधि जब तक अपना होता नहीं, अपना कोई मत मानने समाज में जब तक तुम मत नहीं कर सकते तब तक आपकी इच्छा या अपनी मांगनी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए अपना आदमी जाना चाहिए। हम महाराष्ट्र में कार्यक्रम करते हैं। मेरे हिसाब से 3 साल पहले मैंने नए मोड़े के अंदर कार्यक्रम लिया था। लगभग 40,000 लोगों का गुणवंत सत्ता का कार्यक्रम नांदेड़ जिला का रखा था। बहुत बड़ी लोग संख्या थी। तो अगली मेरा प्रस्ताव है सब आयोजकों से कि अगला जो कार्यक्रम रखेंगे गोला यादव आगे समाज का एक जगह कार्यक्रम रखेंगे तो हजारों संख्या से लोग आना चाहिए तो अपनी ताकत होगी। इतना ही मैं वो तुम्हारे सत्कार कर रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बुलाए मान सम्मान दिए सभी आयोजकों का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। इसके बाद राजेश भैया यादव व्यापारी भी अपना मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद एडवोकेट अभिजीत जी भगत ये अपना भजन गायक अपना अमूल्य मार्गदर्शन करेंगे। हेलो सम्मानीय मंच, आप सभी आदरणीय हमारे बड़े मेरी माताएं बहनें और प्यारे बच्चों, आप सबका हौसला बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए। कहते हैं वो पांव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है। और शिद्दत जिस चिराग में लौ जलाने की हवाएं लाख बुलाए वो चिराग चल के रहती है। Last month when I heard this news about this ceremony, I heartily congratulate my dear nearest friend Kailash Bhaiya Yadav to do this
social work, because is in at time social work is very hurtful. अब जो भी लोग सोशल वर्क करते हैं उनको पूछो, बहुत मुश्किल बात है। मेरे को भाषण तो करना आता नहीं है, बट मैं यहाँ के जो बच्चे बैठे वाले हैं उनको कुछ मेरा अनुभव शेयर करता हूँ। मेरे को 20-25 साल पहले भीषण काका मिले थे, वो बोले भंडारा करना है ना बहुत बढ़िया काम है, एक दिन खाना देना, भूखे को रोटी और प्यासे को पानी देना बहुत अच्छी बात है भाई, मगर अगर उस बच्चे को कोई अच्छी स्किल सिखा दो तो जीवन भर के रोजी रोटी का प्रबंध होता। तो ये तो कितनी अच्छी बात है। एक बार भीषण काका के लिए ताली हो। भानु काका से एक दिन आज से कई साल पहले मुला मानो प्रज्ञा जागृति मिशन क्यों करते, इतना कार्यक्रम इतना मेहनत करते आप, एक दिन बीमार थे बोले कितनी मरमर करते, तो बोले इसलिए करते कि हमारे आसपास के बच्चे को, हमारे समाज के बच्चे को ये फील आना चाहिए कि हम ये देखते हैं कि भाई हम तेरे को नोटिस कर रहे हैं, तेरे छोटी सी कामयाब को भी हम एंजॉय कर रहे हैं, और उसके लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। बहुत बड़ी बात है। और ये पिताजी गुणवान हो ये बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, मगर बच्चे भी गुणवान हो ये बहुत अच्छी है। इतना अच्छा कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं। और यहाँ बैठे वाले बच्चों को मेरी अर्जी है कि भैया आपकी जो कामयाबी है ना उसमें 70% हिस्सा तुम्हारे माता पिता का है। तुमको सुबह 7 बजे स्कूल को जाना है तो माँ एक दिन पहले एडजस्ट करती कि बच्चे को बिस्किट का पूरा है कि नहीं है, सुबह 6 बजे उठ जाती, तुम्हारे 1 घंटा पहले उठती, तो तुम्हारे काम में 70% माँ बाप का हाथ है। उनकी मेहनत को कभी आप भूलना नहीं। आरोग्य अच्छा रखना, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा पल्लू में माया, और तीसरा सर पे माँ बाप का साया, ये 3 सुख है। आरोग्य अच्छा रखना, निर्व्यसनी रहना। अगर आप निर्व्यसनी है, मैंने 2000 साल के पहले का 2000 मिलेनियम पहले का हम लोगों ने, हम सीनियर लोगों ने जिंदगी देखे वाली है, तो आज सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है। अगर आप निर्व्यसनी है, तुम्हारे अंदर मेहनत कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करने की ताकत है। अगर तुमको लगता बनने डिजायर है हम करेंगे, वी कैन डू इट, तो बिल्कुल तुम्हारे को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। और घबराना मत, और भगवान श्री कृष्ण को हमेशा याद रखना, धर्म से जुड़े रहना, क्योंकि भगवान का बोलना है स्वधर्म में निधने श्रेय परधर्म में भयावह। सही है कि नहीं? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति भवानी निर्मितर्म। जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, हम गौरी लोग आए भाई, हमको तो एक दीवार पे कन्या की फोटो लगती नहीं, एक पे 3 लगती, जब दिल को लगता घर अच्छा बना है कि नहीं। स्वधर्म में निधने श्रेय परधर्म में भयावह। तो भगवान श्री कृष्ण को हमेशा याद रखना, कोई कमी पड़ेगी नहीं। आज का युग अपॉर्चुनिटी से भरे वाला है। तुम्हारे अंदर अगर कलेजा फोड़ काम करने की ताकत है ना, तो कोई माइका लाल भी तुमको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। तो भैया को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम करे। और मैं ऐसा चाहूंगा कि भैया आगे भी आप ऐसा अच्छा काम करते रहे। हम क्योंकि आजकल क्या है, अच्छा काम करने में कालने में बहुत आ जाते हैं, तो अपने टिके रहना बहुत मुश्किल है। तो मेरी आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्या है, अच्छा काम करना, आप बुरा काम करो ना तो आपको 10 हाथ आ जाएंगे मदद करने के लिए, मगर अच्छा काम करने के लिए हमारे जैसे लोग आएंगे, और हम आपके साथ हैं। आई रियली हार्टली कांग्रेचुलेट टू यू, और इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भैया। पिछले 20 वर्षों से मिशन के साथ अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी सदस्यों का, कार्यकर्ताओं का ये यश है। ये किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। आपको पता भी नहीं है कि पिछले 1 महीने से कितने लोग जो अपने काम धंधे नौकरी पानी सब छोड़ के समाज में इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार, यादी बनाना, पुरस्कारों का नियोजन करना, सिर्फ पैसे लगाने से कार्यक्रम या एक व्यक्ति का ये कोई काम नहीं है। हमारे पिताजी ने हमको कहा था कि जब कोई भी सामाजिक काम में अगर 10 लोगों का सहकार या हाथ लगेगा तभी वो सामाजिक कार्य यशस्वी होगा, वरना नहीं होगा। इसके बाद मैं विनती करना चाहता हूँ हमारे अभिजीत भगत जो अभी आगमन कर रहे हैं कि वो 2 शब्द बोले। प्रभावी वक्ता है, उत्तम भजन नायक है, आप उनकी वाणी का जरूर आनंद उठाए। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। उसके पश्चात समाज के सभी दोस्त को नमन करते हुए अपने 2 शब्द और अपना अनुभव बताता हूँ। वैसे तो मैं काफी
उम्र में शुगर हो, लेकिन यहाँ जो उपस्थित आज यादव समाज के, गौरी समाज के युवा युवतियां जो उपस्थित है, इनको सर्वप्रथम बधाई देता हूँ कि आज बड़े गर्व से ये देख रहा हूँ कि मेरा समाज प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। किसी ने भैया आज से एक 10 वर्ष पहले किसी ने कहा था कि नांदेड़ क्या है ऐसा तुम्हारे नाम में, कोई एक ऐसा अधिकारी बताओ या कोई एक ऐसा ऑफिसर बताओ कि तुम्हारे नांदेड़ से निकला है। तो आज मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे नांदेड़ से आज जजेस भी बने हैं, हमारे नांदेड़ से आज डॉक्टर भी बने हैं, हमारे नांदेड़ में आज सीए भी बने हैं, हमारे नांदेड़ में आज पुलिस भी बने हैं, और हमारे नांदेड़ में आज वकील भी बने हैं। और हमारा समाज अनेक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, ये देखकर बहुत ही गौरव महसूस होता है। मैं कहना चाहूंगा एक छोटा सा अनुभव, मैं और मेरे सहयोगी मित्र ऋषिकेश यादव जो कि साथ में एलएलबी के लिए एडमिशन किए थे, मुझे एक छोटा सा अनुभव है। हम दोनों ने साथ में एडमिशन तो लिया था, लेकिन कहते हैं ना कि उम्र जैसे ही चलती है आदमी रास्ता भटकता है। जब हम दोनों साथ में पढ़ाई के लिए निकले थे तो दोनों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर साथ में किया। थर्ड ईयर में मैं ऐसे ही अपने मार्ग से भटक गया था। थर्ड ईयर में मैं अपने मार्ग से ऐसे ही भटक गया था और मेरा मित्र आगे चला गया। उसका थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर हो गया। उसके पश्चात एक दिन हमारे फूफा जी, गणेश फूफा, जिन्होंने मुझसे कहा कि तू ये क्या कर रहा है, तेरा एम क्या था और तू, तेरा गोल क्या था और तू कर क्या रहा है। तब मैं अपनी पढ़ाई से वंचित हो चुका था। 2 वर्ष मैंने ऐसे ही बिता दिए थे और मैं अपने मार्ग से पूरी तरह भटक चुका था। लेकिन जब मैंने उनके शब्दों को मन पे लिया और विचार किया कि मेरा गोल क्या है, आखिर मुझे करना क्या था और कर क्या रहा, तो यकीन मानिएगा उसके पश्चात मेरी सोच ऐसी बदली और मेरे विचार ऐसे बदले कि मैं कहीं रुका नहीं और मेरी गाड़ी एकदम चलती रही अपने पटरी पर, जैसे कहते हैं ना, अपने ट्रैक पर मेरी गाड़ी चलती रही और उसके साथ मेरी एलएलबी भी कंप्लीट हो गई और मैं अभी एलएलएम भी कर रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने मार्ग से भटक जाओ तो कहते हैं ना कि हर घर में किसी ज्येष्ठ का रहना जरूरी होता है। जब हमारे बुजुर्ग या हमारे ज्येष्ठ लोग हमें कोई बात कहते हैं या उनका अनुभव कहते हैं तो वो ऐसे ही नहीं कहते, उसके पीछे एक रीजन होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है कि हम मानते हैं कि हमारे ज्येष्ठ लोग जो है इतने सुशिक्षित नहीं है, लेकिन उनका अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं हमें प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। इसी के साथ सभी को बधाई दे रहा हूं और इसी तरह पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, अपने समाज का नाम रोशन करते रहे। इसी के साथ मैं 2 शब्द बोलता हूं। वही दे देंगे ना, आशीर्वाद दे रहे भैया, आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद। यहाँ बैठे सभी अतिथियों का, उनका सबका स्वागत। बच्चों को पढ़ाई करने के वास्ते आगे बढ़ाने की जरूरत है और उसको आगे बढ़ाने का काम माँ बाप का और समाज के लोगों का है। अब सब मिलकर उनको आशीर्वाद दे रहे मेरे को तो हो गया, भाषण तो करना नहीं आता, बस इतना ही बोलता हूँ कि भाई सब दिनों को आशीर्वाद देता हूँ कि सब पढ़े लिखे अच्छे रहे। जैसे ये रूप दिखाई दे रहा है, नहीं कहा जाए तो बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन अभी एक विनती है बहनों से कि भाई बच्ची पढ़ना चाहिए और जितना बच्ची पढ़ेगी तो एक परिवार अपना पूरा तैयार होगा। अकेला बाकी दूसरे डेवलप नहीं होते, लेकिन बच्ची पढ़ी तो एक घर डेवलप होता है, क्योंकि बच्ची के संस्कार क्योंकि वो दे सकती है है जिसके वजह से समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है। वास्तविकता में हम देखना चाहते हैं तो हमारी समाज क्या है, महिलाओं को कितनी तकलीफ है ये वो ही जान सकते हैं। वास्तविकता में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम इस समाज के अंदर आप देखेंगे कि हमारे अगर कोई है बड़े पद पर, नई नौकरी नहीं, याद में लाया नाक की नथनी, उल्टा करी पकान,
रब ने दिया नाक तो उसको नहीं कही बयान। ये बात बोलनी की है कि एक महिला को उसका पति उसको नकली ला के देता तो उसका बखान करती, वो सभी को बताती है, पूरी समाज को बताती, इसको बताती कि मेरे पति ने लाया। और रब यानी भगवान ने तुमको नाक दिया जिस नकली लगाने को, उसके बारे में कभी एक शब्द नहीं बोला, एक बयान नहीं बोला। यानी वो बोला खाली करना ये भी गलत बात है, उसके दिशाहीन हो जाता है, भटक जाता है और भटकना नहीं चाहिए। यही मैं समाज को विनती करता हूँ कि अपने जीवन में, क्योंकि कुछ गुणधर्म है पानी का, ये गुणधर्म आपको बताता है, पानी का गुणधर्म है नीचे की ओर बहना, चाहे उससे किसी भी मार्ग से लाने की कोशिश करेंगे, ऊपर उठाने की कोशिश करें तो भी वो नीचे गिरता है, क्योंकि इसका गुणधर्म है। समुद्र का भी एक गुणधर्म है, जिंदे बन में वो अपने को तैरने नहीं देता और मरने के बाद वो डूबने नहीं देता। ये समुद्र का गुणधर्म है। इस बात से ये सब चीजें बहुत जरूरी है। इस पढ़ाई के साथ ही बहुत साथों को गुम न होते हुए आत्म प्रगति की ओर बढ़ना ये बहुत जरूरी है। और मैं आज गुमत विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ और उन पर सम्मान करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद। आदरणीय मनोज काका जी जानिए। कुछ रूपरेखा है, एसपी साहब आने के बाद तुरंत हम दीप प्रज्वलित करके सरस्वती पूजन करेंगे। उसके बाद माननीय एसपी महोदय हमारे गौरी समाज के सभी युवाओं को संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद मुख्य जो कार्यक्रम है हमारा गुरुकुल विद्यार्थियों का सम्मान सत्कार वो शुरू होगा। मैं यहाँ पर विनती करता हूँ दिलीप भैया यादव के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित मनीष यादव मंच साझा करें। कुछ कारणवश दिलीप भैया नहीं आए, आप मंच पे आए। नाम जी आयरवाल, इनसे विनती है कि वो मंच साझा करें। और अब मैं विनती करता हूँ जिनके वक्तव्य से सारा सभागृह खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है, ऐसे हमारे विष्णु यादव कि ये युवा वर्ग को संबोधित करें। चलो मैं भी मेरा भाषण इसके आने के पहले निपट देता हूँ। हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके लिए आदरणीय और हम सबके गुरु स्वर्गीय भानुदास परशुराम जी यादव की पुण्यतिथि पर मैं यादव महासभा की ओर से उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ और उनके दिखाए गए मार्ग पर हम सबको आगे भी चलना है, इसी अपेक्षा के साथ मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। हम यादव है, हम लोग रिश्तों की तिजारत नहीं करते। हम यादव है, हम रिश्तों की तिजारत नहीं करते। हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। जीतना है तो जीत लो मैदान जंग में, हम अपने कबीले से बगावत नहीं। हमें प्रज्ञा जागृति मिशन के माध्यम से गौली समाज के आने वाली नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करना, उनका सम्मान करना और उनको आगे ले जाने के लिए प्रज्ञा जागृति मिशन की परंपरा को आगे चलाने के लिए ये जो कार्य उनका कैलाश यादव और उनके सब सहायक कर रहे हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। बाबूला भाई से अनुरोध करता हूँ कि कैसे क्या है। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश यादव महासभा के कार्याध्यक्ष रामदेवराव जी अहलवाल, नांदेड़ की यादव ही समाज जहीरात के चौधरी सीताराम जी चौधरी, जिनको अभी तक हमने यहाँ पर ओलित रखा है और उनसे अभिवचन हमने लिया है कि भाई आपने IIT के बच्चे तो बना दिए,
लेकिन जब तक कोई IAS IPS नहीं बनाएंगे आपको हम नांदेड़ छोड़ने नहीं देंगे। ऐसे IIT के संचालक लक्ष्मी शंकर जी यादव और हमारे दक्षिण के आमदार, सेना में आमदार से बड़ा शहर प्रमुख होता है, दक्षिण पक्ष के आमदार कुलदीप यादव जी और माजी नगर सेवक कुलदीप यादव, किशोर यादव, मोहम्मद जी, प्राध्यापक गुरगुद्दे जी, ममता दीदी, नरसिंह भाई, बीरबल, गणेश लाल जी और भारत गगन, सब प्रज्ञा जागृति मिशन के तमाम समर्पित कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर जो गुणवंत विद्यार्थी आए हैं उनसे एक बात कहूंगा, बहुत कुछ बदलता है हर रोज, बहुत कुछ बदलता है हर रोज, मगर मेरे हौसले नहीं बदलते। मंजिल के लिए बदलता हूँ तरीके जरूर, मगर मेरे इरादे नहीं बदलते। बुलंद इरादों के साथ अपने जीवन की दिशा में आगे जाने के, उनको प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रज्ञा जागृति मिशन ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये हमारे यादव अहीर समाज के लिए एक गौरव की बात है, एक हम सबके लिए प्रोत्साहन देने वाली बात है। और ये परंपरा को अभी किशोर बोल रहा था कि भाई जब सब IIT हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, अब बाकी क्या रहा, जज भी हो गए। लक्ष्मी शंकर जी को मैं बताना चाहता हूँ कि हम SP साहब का इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि शारदा प्रसाद यादव नांदेड़ के SP थे और उनके हाथ से अभी हमारे जो जज बने गजानन यादव, वो मेरे ख्याल से 5वीं में थे हमारी कर्मवीर साहेब विद्यालय में, उनके रुबाब में उनका जब सत्कार किया गया तो उनके डर से उन्हें जज बन गया। तब ये इस जमाने में 25 साल के बाद, 30 साल के बाद इनके हाथ से जिन किसी का हम सत्कार करेंगे तो हम फ्यूचर में उसमें IAS IPS देखना चाहते हैं। ये सत्कार करने के पीछे की हमारी भावना का मुख्य उद्देश्य, और इसे हम उनका इंतजार कर रहे हैं। और हमारे ये गर्व की बात है कि हमारे अभी कैलाश यादव लिस्ट पढ़ रहा था, दो लोग गुणवंत विद्यार्थियों की लिस्ट में पहुंच चुके हैं। ये 100 का आंकड़ा हमको आगे बढ़ाना है। ये 100 के आंकड़े के लिए हम सबको पूरी मेहनत लेना पड़ेगा। और अभी ममता दीदी बता रही थी कि भाई जिस किसी को जबरदस्ती मत करो, पेरेंट्स को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को बनना नहीं है तो कभी नहीं बनेगा। तो रिपीटर करते करते या तो वो मेंटली टॉर्चर होगा, इसलिए टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू के भी रोशनी के मोहताज नहीं। होली समाज के जो जुगनू यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि अपने जीवन में वो आदर्श बनाओ जुगनू वाला। जुगनू को कोई लाइट नहीं बताता, कोई बैटरी नहीं बताता, जुगनू का कोई नक्शा नहीं रहता और जुगनू की कोई ऐसी दिशा निर्देश नहीं होती, वो खुद अपनी मंजिल ढूंढ लेते। तो हमारे हर बेटा हो, बेटी हो, नौजवान साथी हो, उनको अपने जीवन में जुगनू से प्रेरणा लेने की आवश्यकता। हाँ, जुगनू लोगों को खुद उजाला देता, इसलिए उससे प्रेरणा लेने की हम सबको आवश्यकता है। अभी निर्बल बोल रहा था कि ऐसा है, वो ऐसा है, सच बात है। जीवन में कुछ करना है। राजेश ने भी अच्छा वक्तव्य दिया, जो पानी में भिगोएगा जो पानी में भिगोगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पानी में भीगेगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने में भीगेगा वो इतिहास बदल सकता है। इतिहास बदलने के लिए हमारे नौजवान पीढ़ी को मेहनत करने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है, और मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती है। और हम गौरी लोग हैं, हमको मुश्किलें बहुत आसान लगती है। मुश्किल में आप नहीं रहे तो थोड़ा दुख लगता है कि भाई मुझे मुश्किल में आज कुछ नहीं लगा, कि भाई मैं आज क्यों परेशान में हूँ,
और दूसरा हमारे बगल में लड़ना है, तो कोई ना किसी से लड़ना है। तो अब लड़ने की दिशा तय करो कि अपने अंधकार से लड़ो, अपने अन्याय से लड़ो, अपने भविष्य से लड़ो और अपने होने वाले फ्यूचर के लिए जो कोई अड़चन होगी उससे लड़ो। और अपने आप को, अपने डीएनए को आज के बदलते माहौल में अपने डीएनए को ऐसा बदलो कि लोग भी बोले कि नहीं यार थोड़ी लोग सुधर ले हो। जब हमारा गजू जज बना था तो आजू बाजू के यह बमन गली है, हमारा वजीराबाद पूरा आजू बाजू बमन रहते, तो 3 पीढ़ी के वकील है, हमके घर से 2-2 हजार किताब है। ये घोड़े तो पड़ रहा है जज जाला हो, घोड़े तो पड़ रहा है जज जाला। अगर जब कोई इतिहास तुमको लगाना बनाना है तो तुमको बड़ी मेहनत लेना पड़ेगा, बड़ी टक्कर लेना पड़ेगा और संघर्ष करके अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, 3 चीजें उठाते जब बहुत सोचना पड़ता है। 3 चीजें, उन 3 चीजों की जो बातें हैं उन 3 चीजों को करते करते तुम हमको बहुत सोचना पड़ता है। एक है कलम, कलम कदम और कसम। कलम कदम और कसम 3 उठाते टाइम पे और खाते टाइम पे पूरे विश्वास के साथ खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी कलम गलत उठी तो हमारा फ्यूचर हो जाएगा, अगर हमारी कसम टूट गई तो हम समाज में बदनाम हो जाओगे। और हमारा कदम बिगड़ गया, जैसा राजेश बता रहा था कि भाई तुम किसी आहार में आहारी मत हो जाओ, किसी चीज के क्या बोलते हैं, हाँ रसनी निर्रसनी रहो। इस चीजें बातों का हमारी ये नौजवान पीढ़ी को आकर्षित और इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता। ममता जी ने भी कहा कि में संस्कार की जरूरत है। सच्चाई ये है कि आज हमारे नौजवान पीढ़ी में हमने उनको शिक्षा काफी दे दी है, उनको बहुत क्वालिफाइड बना दिया है, बहुत एकदम ऊंचे पदों पर चले गए हैं, बड़े बड़े हम नेता बन गए, ये नेता बन गए हैं। लेकिन हमारी नई पीढ़ी हमसे संस्कार नहीं। हमारा बाप 2 थप्पड़ मारने के बाद हमको तीसरी थप्पड़ मारते समझाता था कि तू गलत है बोली। लेकिन आज तुम्हारी औलाद, आज नई पीढ़ी को तुमको समझाना है तो अलग से समझाना है, संस्कार देने की आवश्यकता है। जब तुम अपनी औलाद को संस्कार दोगे तो यह समझता है कि आने वाली पीढ़ी को तुमने अपने ढंग से बनाया है, अपने ढंग से गिना है। क्योंकि क्या होता है, संस्कार ये जमाने में मैं तो उसको डिग्री से बड़ा मानता हूँ, मैं तो उसको धन से बड़ा मानता हूँ, मैं तो उसको तुम्हारी हैसियत से बड़ा मानता हूँ। एक संस्कार इंसान को जीवन जगने का और उसके जीवन का समाज को क्या उपयोग होना चाहिए, ये बातों का पूरा ध्यान रखता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, नौजवान 11वीं अभी सर बता रहे थे हमारे 10वीं के बच्चों, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चों के दिमाग में होता है कि ये हो जाना वो हो जाना, कंफ्यूज रहता है, उसको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। कंफ्यूज व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, होता है यार मैंने बीए कर लिया, बीए करके क्या करेगा, बीकॉम कर लिया, बीएम करके क्या करेगा। ये टेक्निकल कौशल्य जमाने में, आज के जमाने में तुम्हारे हाथ में अगर हुनर है तो तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। हुनर वाले एजुकेशन के लिए हमको प्राधान्य से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं नौजवानों से एक अपील करूंगा, इत्तर से कपड़ों को महकाना आसान काम है, तो इत्तर से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं। मजा तो तब आए जब खुशबू तुम्हारे किरदार से मिले। अपने किरदार को तुम ऐसा बनाओ उसकी खुशबू समाज में जाए कि आज हम अपने आप को गर्व महसूस करें, मेरा बेटा इनका किरदार वो है जिसने उसके घर के कमरान के परिवार के नाम को ऊंचा किया। और मैं किशोर बोल रहा हूँ भाई, बहुत लंबा चौड़ा भाषण होगा, बहुत दिनों के चांस भी नहीं मिल रहा था। तुम्हारा भाषण सुनने के बाद हम गौरी समाज को एक प्रेरणा और एक चेतना मिलती है, और तुम्हारे बातों में जो दमदमा रहता है, ये बात तो भानु भाई भी वैसी भाषण करते थे, आज भी करते हैं। आपकी बातें सुनते तो हम सत्य यहाँ तक सुनते रहेंगे। अब आप हमारे गुरु हैं, तो बड़ा मेरे भी चांस को दिनों के बाद लोग तो मिल रहे थे, हम अस्पताल है आगे भविष्य में डाय पीछे वर्तमान है, इससे चिंता नहीं, चिंता के बोलूं तो चलेगा, इसके आने तक में भी चांस अभी
बाबूलाल जी, नरसिंह भाई, ये यादव आयुष मंडल की जब पहली मीटिंग होती थी, हम नहीं थके, सतरंजा थक गए हमारी, कई सतरंजा फट गई। पहले टेबल कुर्सी हार पूरे ये कुछ नहीं था। बिरजू यादव जिंदाबाद कि कहते से भी सतरंजी, कैसे भी मंगल कार्यालय से भाई बिरजू सतरंजी की व्यवस्था कर, एक सतरंजी ला लेके 5-7 आदमी 2-2 घंटे बैठे थे, हम बाकी 10-7 आदमी बात करते थे। नरसिंह भाई भी उसके साथ है, बाबूलाल जी भी साथ है, और ये नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी को थोड़ा भानु भाई जागृत भी थोड़े बहुत साथ है। अपने आप को जनता ने बोलना चाहिए कि तुम खड़े रहो। आज जो पैसे की मार राजनीति में, गुंडागर्दी राजनीति में, चमचेगिरी, ये सब तमाम बातें हैं, तो गौली के बच्चे बहुत कम जीते रह सकते हैं। तो जिंदाबाद मुर्दाबाद तक तो रह सकता है, उसका अधिकार है, लेकिन जब तक क्षमता नहीं होगा उसको सत्ता का ऑक्सीजन अभी तक तो कोई लोगों ने दिए नहीं। और फसल की एक कीमत होती है, जब तुम फसल की कीमत दोगे तो तुम्हारी एक पीढ़ी बर्बाद होगी, वो हमने दे चुके हैं। तुमने व्यवहार की जोड़ डालो, तुमने राजनीति को फसल से मत जोड़ो, तुम उसको व्यवहार से जोड़ो, प्रैक्टिकल से जोड़ो, और आने वाले समाज जमाने में अपने राज का सिक्का पैदा करने के लिए तुम सबको प्रेरित होने की आवश्यकता है। आज ये उसकी उपयुक्तता नहीं थी, लेकिन तुम भी एक गुणवंत है, राजनीति में भी एक गुणवंत होता है, 2-4 बार गिरना, 2-4 बार हारना, 10-20 साल जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, उसके बाद उसको गुणवत्ता मिलती है। मैट्रिक में तो क्या हमने मैट्रिक में गया एग्जाम दिया, गुणवंत होगा, 12वीं में गया एग्जाम, डॉक्टर बनना जैसा हार्ड है, जज बनना जैसा हार्ड है, इंजीनियर बनना हार्ड है। ये राजनीति की गुणवत्ता कोई कॉलेज में नहीं मिलने वाली। राजनीति की गुणवत्ता तुमको जनता के बीच आके अपनी पात्रता को सिद्ध करने की आवश्यकता है, तो तुम इस क्षेत्र में सक्सेस हो। इसलिए हमको भी अपने हिस्से का जलाना पड़ेगा। और मैं उन नौजवानों को बोलूंगा, सफलता के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाओ, सफलता के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाओ, जहाँ हवा के गम तुम तक पहुँच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके घर संसार तुम्हारा। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबको हार्दिक बधाई। आप सबको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात बोलना चाहता हूँ, धन, विद्या और विश्वास, धन, विद्या और विश्वास, ये तीनों बहुत दोस्त है। धन, विद्या, विश्वास ये दोस्त है, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं रहते। धन है, तीनों में झगड़ा हुआ, तीनों बोले भाई घर खाली करो, आपने हकार लिया, तो तीनों निकल गए। तो धन बला में सेठ जी के पास चल जाऊंगा, तो व्यापारी के पास जाऊंगा, किशोर यादव के पास चल जाऊंगा, तो थोड़ा बाद राजेश के पास रुक जाऊंगा, नामदेव के पास अटक जाऊंगा। धन तो कुछ होगा, यहाँ से निकाले तो वहां चलेगा। विद्या बोले मैं वकील के पास चल जाऊंगी, कमल के पास चल जाऊंगी, इंजीनियर के पास चल जाऊंगी, डॉक्टर के पास। विश्वास हमारे जैसा था, हमने कहा एक बार अगर विश्वास टूटा तो कभी पलटता नहीं, कभी बढ़ता है। इसलिए तुमको जनता में अपना विश्वास बनाना पड़ेगा, समाज में विश्वास करना। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय साहब का आगमन हो चुका है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और एक बार विजन भैया के लिए जोरदार ताली बजाऊंगा। धन्यवाद।
के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पुलिस अधिकारी ने नागौर के युवा के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया था। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे स्कूल वाले साहब के लिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है नागौर शहर में कि जिन्होंने नागौर की जनता को जो जो जो, जो युवा वर्ग है उनके लिए रोजगार उत्पन्न किया। अभी काफी समय हो चुका है, ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा और मैं विनती करता हूँ कि मुख्यमंत्री का एक छोटा सा सम्मान सत्कार करेंगे और कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। तो मैं विनती करता हूँ प्रज्ञा जागरण निगम के सचिव और गगन लालमन यादव और गोकुल यादव से कि वो आदरणीय एसपी महोदय सर का शाल मोमेंट ऑफ पुष्प देकर सम्मान करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके बाद मैं विनती करूंगा हमारे समाज के वरिष्ठ रामलाल जी रोहतरे से कि वो लक्ष्मी शंकर जी यादव उनका सत्कार सम्मान करें शाल और बुके देकर। स्वराज यादव मंच क्यों है? स्वराज यादव इसके बाद मैं विनती करता हूँ स्वराज यादव से कि वो माननीय विशेष कुमार यादव जी का सत्कार सम्मान करें। डॉक्टर संतोष जी यादव मंच क्यों है? डॉक्टर संतोष भैया। इसके बाद मैं विनती करता हूँ डॉक्टर संतोष जी यादव से कि वो मनीष यादव का सत्कार करें। धीरज यादव के अब्सेंस में उनके प्रेसिडेंट उपस्थित है हमारे नाम के अंदर से इनका सत्कार सम्मान करेंगे डॉक्टर संतोष यादव आप मंच के सामने हैं। इसके बाद मैं विनती करूंगा गौरव हाथा में रेडी रहिए, आपको किशोर यादव का सत्कार सम्मान करना है। जिला यादव मैं नरसिंह जी मंडल से विनती करता हूँ कि वो पंकज भैया का सत्कार सम्मान करें। इसके बाद सत्कार सम्मान हुआ माजी मेंबर किशोर भैया को उनका सत्कार करना गौरव हाथा है। नर्सिंग में पार क्या नर्सिंग में पार छोड़ चल विशेष छोड़ चल। इसके बाद मैं विनती करूंगा राधा कृष्ण रोहतरे इन्होंने भानुदास जी जानवर का सत्कार सम्मान करना है। राधा कृष्ण जी रोहतरे सम्मान करेंगे भानुदास जी जानवर। इसके बाद मैं विनती करूंगा सौ रेणुका गंगा यादव से उनको सम्मान करना है। ममता गिरलाल यादव उनका। इसके बाद विधानसभा के प्रदेश सचिव नामदेव जी इनका संचार करेंगे मंच के सामने आइए। इसके बाद मैं विनती करूंगा महिला समिति के महिला अध्यक्ष उनका मंच की कार्यवाही के स्वागत सम्मान स्वीकार करें। क्या कोई भी वरिष्ठ सदस्य आ सकता है?
नरसिंह भैया, महामारी सेवा समिति से अगर कोई है अध्यक्ष सदस्य, उनका भी सरकार सम्मान करना चाहिए। भारत भूषण यादव जी, इनसे विनती है कि वो यादव अहिर गौड़ समाज महिला समिति के सदस्य वरिष्ठ इनका प्रातिनिधिक सरकार सम्मान करे। सामाजिक क्षेत्र में पिछले 25 साल से यादव अहिर गौड़ समाज सामूहिक विवाह समिति निरंतर रूप से कार्यरत है। तकरीबन 850 युवा सामूहिक विवाह समिति में गिरे हैं। मैं एसपी महोदय साहब से निवेदन करता हूँ सर, सम्मान के लिए एक फोटो। सभी यादव अहिर गौड़ समाज विवाह समिति के सदस्य हैं सर। पिछले 25 वर्षों से 850 सामूहिक विवाह सभी सदस्यों के प्रातिनिधित्व हो रहे हैं सर। आज प्रज्ञा जागृति मिशन की ओर से जो संस्था स्थापना की गई थी 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। स्वर्गीय जो हमारे 2006 में अध्यक्ष रहे और आज भी अध्यक्ष ही है कार्यरत भानुदास जी परशुराम यादव, इनकी प्रेरणा थी कि अपना जो समाज है, ये समाज के प्रति उनका एक पुराना नाता रहा और भाव रहा कि विद्यार्थियों को आगे ले जाना, विद्यार्थियों का मनोबल और सत्कार गौरव करने से आगे की पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। और वो हिसाब से प्रज्ञा जागृति मिशन का गठन हुआ और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है F11621 सन 2006 में हुआ। कार्यगत क्षेत्र में ट्रस्ट अंतर्गत सभी कार्यों में महाराष्ट्र में अवलंबन होगी। संस्थापक अध्यक्ष इसके रहे हैं भानुदास जी परशुराम यादव और उपाध्यक्ष स्वर्गीय बजरंग भाई चौधरी, ये उपाध्यक्ष रहे। और सचिव खुद मैं था गगन लालमन यादव और महासचिव नरसिंह भैया मंडले, कोष अध्यक्ष प्रभुलाल जी भातावाले स्वर्गीय और सदस्य मंगलाबाई मंडले और अन्य सदस्य थे। इसकी स्थापना हुई थी शैक्षणिक क्षेत्र में दिशा दिशाने के लिए, शैक्षणिक का मार्गदर्शन करने के लिए और उद्योजक शिविर लगाकर अपने लोगों को मालूमात देने के लिए। अपना जो समाज है ये थोड़ा पिछड़ा था, लेकिन आज पिछड़ा कह नहीं सकते। ऐसे कुछ कार्य कर करके अपने समाज जो उन्नति में विकास हुआ है, बड़े क्षेत्र में विकास हुआ है, अच्छा कार्य, इसका पूरा योगदान स्वर्गीय भानुदास जी परशुराम यादव इनको जाता है। नांदेड़ में ये 2006 से हर तरह की समस्या का आयोजन किया। उद्योग के क्षेत्र में शिविर आयोजन, गुणवत्ता विद्यार्थियों को आगे का प्रोत्साहन, आगे की पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन करना, सामाजिक कार्य, व्यक्तिगत हर चीज में यह संस्था के मार्फत हम हर समय पर अपने समाज को, अपने विद्यार्थियों को एक प्रोत्साहन के रूप में आगे बढ़ाते रहे। और इसके पीछे प्रेरणा हमारे अध्यक्ष साहब की रही है। और रजिस्ट्रेशन जो हमारी संस्था है, ये कुछ सालों में हमारा जो कोरोना कार्यकाल में 2-4 साल ये हमारे से नहीं हुआ, क्योंकि पीरियड ही वैसा था। वो पीरियड में बहुत से विद्यार्थी अच्छे मार्कों में पास हुए, उनको भी बधाई देता हूँ और चालू लोगों को भी बधाई देता हूँ। और ये आज मंच पे सभी अधिकारियों ने हमको समय दिया, इसके लिए भी सबको खुशी होगी बताने के लिए कि आज जो हमारे बीच अविनाश कुमार जी पुलिस अधीक्षक साहब बैठे हैं, इनका सामाजिक क्षेत्र में और नांदेड़ सिटी के जनता के लिए भरपूर प्रेम रहा है। अच्छे की हवा निकालने के लिए, अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा व्यवहार। फर्स्ट टाइम गणपति में आए थे तो मैंने इनको कहा था, साहब हम कॉपरेट करने वाले लोग हैं, हम कॉपरेट करने वाले लोग हैं, तुम्हारी कॉपरेट
को करना ही पड़ेगा, ऐसे कड़े शब्दों में मुझे कहकर मेरी हवा निकाल दी थी। और हम भी तो कोई ऐसा गलत काम नहीं करते। ये दो बातें बोलता हूँ और प्रज्ञा जागृति का कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से करता हूँ। एसपी थे शारदा प्रसाद जी यादव IPS, उनके हाथ से हमारा जो भतीजा है गजानन यादव वो 5वीं में था, उनका सत्कार किया गया था। और कलम पुलिस और न्यायाधीश, इसका जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बिठाया है कि भाई पुलिस के धाक से, हम तो ये बोलते हैं कि भाई पुलिस के धाक से वो जज बन गया। तो आपको हम इसलिए बुला रहे हैं कि आपके धाक से हमारी आने वाली पीढ़ी में कोई ना कोई IPS बन जाए, IAS बन जाए। धन्यवाद। करता हूँ जिनकी वाणी सुनने के लिए हम पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे नांदेड़ के लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक माननीय अविनाश कुमार जी, मैं उनसे विनती करता हूँ कि गौली समाज के युवा वर्ग को संबोधित करें। सबको नमस्कार। आदरणीय व्यासपीठ और प्रज्ञा जागृति मिशन नांदेड़ महाराष्ट्र, हमारे यादव कहीं गवली समाज से माताएं बहनें, हमारे मित्र और हमारे युवा जो आज अच्छी खासी संख्या में आए हैं और उनका एक सोशल गैदरिंग, जो एक कम्युनिटी गैदरिंग है आपकी है आज यहाँ पे। और मुझे पता चला कि एक स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए, हमारे युवा जो हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा प्रोग्राम है। तो मैंने बोला जरूर आएंगे, आप टाइम बताइए, हम लोग आएंगे। डिले ही सही, लेकिन आपके साथ आने का मौका मिला, आपसे बात करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मान्यवर हैं, मोटी एक लंबी यादी है। सबको एक बार नमन करते हुए मैं शॉर्ट में बस आपका वक्त नहीं लूंगा, बट मुझे लगता है कि एक जो हमारे यादव समाज है, गवली समाज है, उनकी पहचान जो है, जो मुझे समझ आती है कि एक हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, एक ऐसा समाज जो फिजिकली, जो एक ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जो एक समाज से जुड़े रहते, अपने बैकग्राउंड से जुड़े रहते, बट काफी हार्ड वर्क करने की क्षमता है। अगर मुझे ऐसा मानना है कि अगर उनको थोड़ा सा, अगर जो हमारे यूथ हैं उनको अगर हम लोग थोड़ा मोटिवेट कर पाए, अच्छा डायरेक्शन दे पाए, तो ये बहुत अच्छा आगे कम्पीट करेंगे, नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो। हमने देखा है स्पोर्ट्स में, इनफैक्ट भी अगर हमारे समाज को अच्छे से थोड़ा सा मोटिवेट करें, अच्छा डायरेक्शन दें, तो उसमें बहुत, अदरवाइज जहां से मैं आता हूं, मैं बिहार से आता, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है यादव समाज की। बट क्या होता कि बहुत बार क्योंकि हम लोग मोटिवेट नहीं कर पाते, वहीं पे रहते, तो बहुत बार एक तरह से जो एक उनकी क्षमता है, पोटेंशियल है, उसका 100% यूज नहीं हो पाता। तो मुझे मानना है, मेरा मानना है ऐसा कि अपनी समाज को ले जाने के लिए हमेशा हमें थोड़ा सा सकारात्मक प्रयास करते रहना पड़ेगा। जब भी हम लोग ऐसी गैदरिंग में आते हैं, जब भी ऐसा हमारा कोई सामूहिक कोई कार्यक्रम होता है, तो हमेशा एक सकारात्मक विषय को लेके, जैसा कि अभी आज प्रोग्राम है जिसने एकेडमिक्स में अच्छा किया, किसी काम में अच्छा किया, ऐसे लोगों को मोटिवेट करना। तो अगर एक सकारात्मक मैसेज हम अपने समाज में नई पीढ़ी को देते जाएं, तो ये एक समाज देश निर्माण करने वाला समाज है, राष्ट्र निर्माण करने वाला समाज है। जहां पे भी गए हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, जहां पे भी गए हैं, साथ में रह के एक अलग पहचान बनाई है इस समाज ने, उस जगह को पॉजिटिवली आगे ले जाके गए हैं। इसलिए इनको बहुत जगह रिक्वेस्ट करके साथ में भी लोग ले जाते थे प्राचीन काल में। अभी भी जहां पे भी हैं, जो मेरी समझ है, जहां भी मुझे लगता है कि नांदेड़ में थोड़ा सा और हमें सकारात्मक दिशा में प्रयास करना है। नांदेड़ में बहुत स्कोप है हमारे गवली समाज को, यादव समाज को
एक और भी सकारात्मक डायरेक्शन में ले जाके हमारा पुलिस प्रशासन साथ में रहेगा ही, पर प्रशासन की तरफ से और भी अच्छे से समन्वय रख के और हम लोग काम करें तो बहुत अच्छा। हेमंत पाटिल चार्ज दे रखा था आमदार, ओरिजिनल आमदार आ गए हैं। अब चार्ज ट्रांसफर करेंगे उनको। अब दोनों आमदार हो गए समझ के चलिए कि भाई अब उनसे मैं हमारे आयोजक से अनुरोध करूंगा कि माननीय नामदार हेमंत पाटिल, ये हमारा सौभाग्य है और हम उनसे ये छोटा सा कार्यक्रम था और उनके लेवल का नहीं था कि भाई। और दक्षिण के आमदार आनंदराव जी बोला आपका साथ हो इकडे बघा, जहाँ भी जाते हैं जगह बना लेते हैं। दिल्ली में गए दिल्ली में बना लिए, बम्बई में गए बम्बई बना लिए। पाटिल सर, आदरणीय आमना गोंडाकर सर, दोनों का वेलकम है। और जो मैं जस्ट बता रहा था, कंक्लूड करता हूँ कि नांदेड़ में हमें और भी स्पेशली हमारे यादव समाज, गवली समाज के साथ रह के और भी थोड़ा सा सकारात्मक दिशा में काम करना है। बहुत स्कोप है, मुझे लगता है कि और भी अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ों में, अच्छे फील्ड में हमारे आने वाली पीढ़ी काम करे। इसके लिए आमदार साहब दोनों हैं ही यहाँ पे, गाइड करेंगे, पर जो प्रशासन की तरफ से रहेगा हम लोग और अच्छे से मिलकर आपके साथ काम करेंगे। सामाजिक स्तर पे हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए हो या प्रशासनिक स्तर पे, जो भी गाइडलाइंस देने की जरूरत है, हम अपने नई पीढ़ी के साथ मिलकर और अच्छा काम है। नांदेड़ पुलिस की तरफ से और नांदेड़ जिला प्रशासन की तरफ से जितने भी हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हमारी प्रज्ञा जागृति मिशन और हमारे सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। वैसे एसपी साहब बिहार से आते हैं और यादव बहुल इलाके से आते हैं। मुंगेर, छपरा, सारण, दरभंगा, ये तमाम इलाका जो है ये यादव बहुल इलाका है। 3 पीढ़ी से लोग वहाँ पर एमपी, एमएलए सब यादव लोग आते हैं। वहाँ पे यादवों की जो आपने अभी बताया, सबसे वहाँ के यादवों की क्षमता है IAS बनाने की, IPS बनाने की, उस क्षमता के अनुसार अब हमारा भी सर पे अधिकार बन जाता है कि बड़े भाई की हैसियत से वे हमारा भी कान पकड़ सकते हैं और हमारे होनहार छात्रों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। मैं अनुरोध करूँगा हमारे दक्षिण के आमदार, 1 मिनट आमदार साहब, हम यादव है, हम लोग रिश्तों की तिजारत नहीं करते। हम यादव है, हम रिश्तों की तिजारत नहीं करते। हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। जीतना है तो जीत लो मैदान जंग में, हम अपने कबीलों से बगावत नहीं करते। दोनों भी आधे यादव थे, वो पहलवान है, ये तो एकदम वहाँ की हिंद केसरी हो चुके हैं। दोनों पहलवान है, यादव में आने का उनको पूरा हक है, पूरा अधिकार है और वो DNA वही रखते हैं। हम यादव का DNA ऐसा है सर कि हमको लड़ने की आदत, कोई नहीं मिला तो घर में लड़ते, भाई से लड़ते, नहीं हुआ तो पड़ोसी से लड़ते। तो ये हमारे DNA में लड़ाई का जो है वो हमारे DNA को ही आगे चला रहे हैं कि दिल्ली तक चल रहे, दिल्ली तक पहुंच गए, वो लड़के बम्बई तक पहुंच गए, हम लड़ने वाले वहीं रह गए। हाँ, इसलिए हम ये चाहेंगे कि अब हथियार लड़ाई लोकशाही में बुलेट और बैलेट का नहीं है, हल और हथियार का नहीं है। अब बैलेट का युद्ध है, बैलेट के युद्ध को जीतना है तो बुद्धि से जीतना पड़ेगा और बुद्धि अगर लेनी है तो नियम में रहना पड़ेगा, कलम को चलाना पड़ेगा और एक दूसरे के बारे में कायदे का पालन करते हुए समाज में अपनी इमेज को बनाना पड़ेगा। तो यादव लोग यहाँ पे नेतृत्व कर पाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं आमदार आनंदराव गोंडाकर जी से अनुरोध करूंगा कि मार्गदर्शन करें। हमारे समाज के आदरणीय चौधरी महोदय, उनका सत्कार हेमंत पाटिल जी आमदार साहब और
हमारे वरिष्ठ हमारे यादव एंड गौली समाज के ज्येष्ठ वरिष्ठ मार्गदर्शक, हमारे अच्छे कामों में, बुरे कामों में, सभी कामों में हमको सहकार्य करने वाले हमारे समाज के आदरणीय सीताराम जी चौधरी, इनका बंदा जागृति मिशन की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और अब मैं माइक सुपुर्द करता हूँ नांदेड़ दक्षिण के लोकप्रिय आमदार बोटालकर जी से कि वो प्रबोधन करें। माता सरस्वतीला वंदन करून आज या ठिकाणी प्रज्ञा जागृत मिशन नांदेड महाराष्ट्र प्रजावंत गौरव समारोह 2025 या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असणारे शिवसेनेचे उपनेते नामदार मंत्री आमदार हेमंतभाऊ पाटील, मंचावर उपस्थित ज्यांनी आताच भाषण केलं असे नांदेड जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष पोलीस अधीक्षक SP साहेब, मंचावर उपस्थित ज्येष्ठ गौरी समाजाचा भूषण आमचे काका, आणि आता आमच्या भीषण काकांनी सांगितलं की आम्ही लढणारे आहोत आणि आम्ही पण लढणारे आहोत, म्हणून तुमची आणि आमची नाळ जुळते। मंचावर उपस्थित सर्व यादव समाज, गौरी समाजाचे सर्व प्रमुख अतिथी, समोर बसलेल्या माझ्या सर्व माता भगिनी आणि बंधू भगिनींनो, सर्वांना मानाचा जय महाराष्ट्र करतो। अतिशय एक आगळा वेगळा या ठिकाणी उपकरण आपण घेतलेला आहे आणि भीषण काका आपण एक आग्रेशू व्यक्तिमत्व आहात आणि आपल्या माध्यमातून चांगलं कार्य या ठिकाणी होताना आपण सर्वजण पाहतोय आणि आपण बोलत बोलत सांगितलं की आम्ही लढणारे आहोत, परंतु या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणारे SP साहेब आहेत, त्यांनी सांगितलं की आता लढायचं कसं। यांनी आता SP साहेबांनी सांगितलं आता हातात तलवारी घेऊन लढायचं नाही, तर डोक्यामध्ये ज्ञानीची गंगा घेऊन या ठिकाणी लढावं लागणार आहे। आणि एक चांगला उपक्रम, एक दिशा देणारा कार्यक्रम आपण आयोजित केला, त्याबद्दल तुमचं मनापासून समाजाचंही मनापासून कौतुक करतो, मनापासून तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी मैं अनुरोध करूंगा हिंद केसरी दिल्ली गाजौली, दिल्ली गया है, बम्बई गए जा रहे हैं और फिर और मैं समझता हूँ कि फिर से उन्होंने झाड़ी के जैसा नांदेड़ पे घूमना चालू कर दिए है। इसका क्या उद्देश्य है मैं नहीं जानता, लेकिन समझ में आ जाएगा थोड़े दिन के। हेमंत पाटिल का चला हुआ ढाव बहुत दिनों के बाद समझ में आता है। तो ये जो घूम रहे हैं घाड़ी के जैसा, घाड़ होती है ना, किधर भी घूमे तो उसका ध्यान अपने शिकार में नहीं हो, अपने लक्ष्य पे रहता है। शिकार और लक्ष्य में फर्क है। अपने लक्ष्य पे रहता है वैसा मैं दोनों से अनुरोध करूंगा कि उनका और लक्ष्य ज्यादा बढ़ाया जाए और लक्ष्य उनका गौली समाज में भी उतना ही रहे जैसे पहले था। बीच में थोड़ा उनका हमारा लाड़ प्यार कम हो गया। अब उसका कारण क्या था मैं नहीं जानता, क्या उसका कारण मैं नहीं जानता, लेकिन हम ये अधिकार से तुमको बोल सकते हैं कि तुम्हारा बेस ये गौली समाज रहा, आगे भी रहेगा, बीच में भी था। तो आपका प्यार, आपका सम्मान और सत्ता में हमारे सुरजय राजेश की भागीदारी आपने जो बरकरार रखी, नहीं बरकरार रखी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन उनको आगे बढ़ाने में आप दोनों का आशीर्वाद गौली समाज के होनार कार्यकर्ताओं को मिलता रहे, इसके आधार अपेक्षा के साथ मैं हेमंत पाटिल साहब को अनुरोध करता हूँ तो मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, माँ सरस्वती के चरणों में नतमस्तक होता हूँ।
हिंदू मन के मान बिंदु छत्रपति शिवाजी महाराज आज व्यासपीठ पे विराजे हुए नांदेड़ दक्षिण के सम्माननीय आमदार आनंदराव बोडारकर साहब खास मार्गदर्शन करने के लिए नांदेड़ के कर्तव्यदक्ष और होनहार पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार साहब और मेरे मार्गदर्शक से मार्गदर्शक रहे किशन भाई, फिर सामने बैठे वाले किशोर भाई, फिर हमारे सीताराम काका, नगर सेवक सम्माननीय बाला साहेब और लाडला तुर्जेश, यहाँ बैठे हुए सभी यादव भाइयों, मेरी बहनों, सबके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, सबको वंदन करता हूँ। मैं तहे दिल से हमारे प्रज्ञा जागृति मिशन नांदेड़ की तरफ से जो गुणवत्ताधारक बच्चे हैं हमारे सब और हमारी बहनें, सबका अभिनंदन करता हूँ। खरं म्हणजे आयत्या वेळेचे आम्ही पाहुणे, परंतु किशोरभाई तुम्हाला माहीत आहे की समाजाची आणि आमची नाळ ही आजपासून जोडलेली नाही। मैं जब शाखा प्रमुख था तो छोटे छोटे प्रोग्राम रहते थे, हम 5-10 रुपए मांगते थे। तो जब किशोर भाई का शॉप था हमारे वर्कशॉप में और उनकी यादवती गली थी, हम जहाँ रहते पूरी गली उन्होंने बिठाने वाले, तो वो टाइम को 5 रुपए वो देते थे हमारे को, शिव जयंती हो या कुछ भी शिवसेना का प्रोग्राम हो 85-86 हाँ कांग्रेस में थे, लेकिन चंदा हमको हर बार किशोर भाई के शॉप से मिलता था। तर आज खरं म्हणजे अचानक आलो, आपल्याला भेटायसाठी आलो आणि मला आनंद झाला की आपल्या परिवारामध्ये मी आलेलो आहे। किशनभाईने सांगितलं की डीएनए मध्ये काय आहे की मी जात मानणारा माणूस नाही, मी माणुसकी आणि माणूस मानणारा माणूस आहे। त्याच्यामुळं आपण सगळेजण मॉडेल पण वागणार नाही, सब जन मॉडेल पण वागणार नाही। बहुत ताट रहते हम लोग, ये भी मराठा भी यादव भी तो झुकते नहीं है, टूट जाते और हजारों बार इतिहास में हम टूट चुके हैं। मैं दिल्ली में था तो मैं देखता था उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सब स्टेट जो है वो स्टेट जो है राजनीति इंडिया की चलाते थे। आज के घड़ी में वो चीज थोड़ी सी कम हो गई मिशन में। हाँ नहीं बूढ़े हुए तो क्या नए शेर पैदा हो रहे हैं। तो राजनीति के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, परंतु आता जे जग आहे ते तलवारीचं जग नाही। आता तलवारीची जागा माऊसनं घेतलेली, लेखणीनं जागा घेतलेली आणि आपल्या डोक्यामध्ये एक भरवलेलं असतं कि हम बहुत झगड़े करने वाले, हम शूरवीर है, मर्द है, हम तलवार वाले। ये कहीं तो भी थोड़ा सा हमको निकालना पड़ेगा। झगड़े करते रहेंगे तो बढ़ेंगे नहीं हम। म्हणून नवीन पोरांनी हे शिकणं अतिशय आवश्यक आहे, शिक्षण अतिशय आवश्यक आहे। जोपर्यंत शिक्षणामध्ये मुलं पुढे जाणार नाही तोपर्यंत समाज पुढे जाणार। आज हजारो वर्षापूर्वी समाज इथं आला। अल्लाउद्दीन खिलजीनं ज्यावेळेस देवगिरीवर हल्ला केला आणि त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणामध्ये देवगिरीवर राज्य करणारे सुद्धा यादवच होते, कारण यादवांचं राज्य दक्षिण भागामध्ये सर्वत्र पसरलेलं होतं। आणि पहिला हल्ला जो आहे हिंदुस्थानावर देवगिरीवर झाला, जे आपण संभाजीनगरच्या बाजूला देवगिरीचा किल्ला आहे, आणि त्या काळापासून यादव इथं मोठ्या प्रमाणामध्ये होते। दुर्दैवानं परंपरेनं म्हशी पालन आणि असे व्यवसाय आपण करायला लागलो, पैलवानगी करणं, दूध दुभतं। श्रीकृष्णाचा आपल्याला पहिलेपासून वारसा आहे। आपण जे गोकुळ नांदत होतो म्हणतो, भाई अपने घर का नाम भी गोकुल है ना, याद आहे यदुक होता। तर गोकुळ जे नांदत होतं हिंदुस्थानामध्ये, आपण जे म्हणतो जी परंपरा होती, तर इथं दुधाच्या नद्या वाहत होत्या, तूप, दही, लोणी हे सगळं घराघरामध्ये होतं। दुर्दैवानं ती जागा आता दुसऱ्या पदार्थांनी घेतली। मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यसनाधीनता चालू झाली। पैलवानगी करणारी माणसं आज आपल्याकडे समाजामध्ये राहिली नाही। आमची गंगापट्टी पूर्ण पैलवानगी करणारी गंगापट्टी होती, पैलवानच संपली। तर हमारे यहाँ
बहुत कुश्तियों की जंग यहाँ होती थी। जिला परिषद के बाजू में कुश्तियों का मैदान था, काका माहित आहे तुम्हाला, मोठं मैदान होतं। दुर्दैवानं ते मैदानाचंच कॉम्प्लेक्स करून ते कमर्शियलाइज झालं। राजकारणामध्ये आता त्या गोष्टी मी बोलणार नाही, परंतु आज जो काही सत्कार आपण घेतलेला आहे त्याच्याबद्दल मनापासून मी तुमचं अभिनंदन यासाठी करतो की आपला एखादा विद्यार्थी, एखादा मुलगा घरातून पुढे येतो, त्याच्या पाठीवर समाज म्हणून आपण सगळ्यांनी जर कौतुकाची थाप मारली तर त्याच्या मनामध्ये एक प्रकारचा हुरूप, उल्हास त्याला पुढच्या आयुष्याच्या वाटचालीसाठी सातत्यानं कामाला पडतो। मी SP साहेबांचं मनापासून अभिनंदन करतो। खूप दिवसानंतर एक समाजाचं जाणीवांची भान असलेले SP साहेब आपल्याला लाभलेले। त्यांनी मध्यंतरी नोकर भरती मेळावा, किमान मला वाटतं 10,000 लोक त्या मेळाव्यासाठी आले होते आणि भारतभरातून वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या कंपन्या त्यांनी तिथं बोलवलेल्या होत्या आणि मला वाटतं तिथून हजारो मुलं आज नोकरीच्या निमित्तानं तिथं लागलेले। कारण म्हणजे किशनभाई म्हणजे आमचे नांदेडचे आर्य चाणक्य, परंतु दुर्दैव त्यांचं असं आहे की त्यांचं दिमाग वापरून अनेक लोक मोठे झाले, अनेक घराणे त्यांचे वर्षानुवर्ष राज्य करत आहेत, परंतु किशनभाई बिचारा आहे तिथंच आहे, सोडून देतात। तर ते किशनभाई बिचारे जागच्या जागीच आहेत, त्यांना पूर्ण भारतभर सगळे लोक ओळखतात, दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत सगळे मोठे राजकीय नेते ओळखतात। तर लेकिन किशनभाई समाज का विषय नहीं, आप भी कहीं को भी लोकसभा विधानसभा देखना था, ये दिल से अंदर से लगता है, ये हो नहीं सका, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। आपके चेले भले हम विरोधी पक्ष में थे, लेकिन कहा ना कहा हम बैठे आपके रूप में, इतना तुम्ही ख्याल रखो हमारा। आणि आपल्याला माहित आहे की गेल्या अनेक वर्षापासून तुळजेश यादव आपल्या आणि समाज आम्ही मोठा पाठबळ, आम्हाला प्रत्येक 2009 महानगरपालिकेपासून सगळीकडेच मोठं पाठबळ दिलेलं आहे आणि लवकरच स्वराज पण पुढे आहे, सगळी आपली तो आमच्याकडनं किमान 2-3 नगरसेवक हे सातत्यानं महानगरपालिकेमध्ये समाजाचे होते आणि याही नगरपालिकेमध्ये ते पाठवायचेच आहेत आपल्याला। तर त्याच्यासाठी सगळ्यांनी थोडंसं येऊन आपल्याला काम करावं लागणार, पण केवळ निवडणूक राजकारण हा विषय नाही, आजचा विषय हा वेगळा विषय, सामाजिक विषय। आपल्याला जो काही सत्कार करायचा आता या काळामध्ये वेगळं युग आलेलं, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, वेगवेगळे अनेक क्षेत्र आहेत, त्या क्षेत्राचं आपल्याला मार्गदर्शन नसतं। आमच्या काळामध्ये फक्त BSc होणं, शिक्षक होणं किंवा डॉक्टर, इंजिनियर होणं एवढ्याच गोष्टी होत्या। आता वेगवेगळे अनेक क्षेत्रातले अनेक उपक्रम आलेले आहेत आणि त्या क्षेत्रातले मार्गदर्शन होणं सुद्धा अतिशय गरजेचं आहे। किशनभाई, आपण हा जो काही सत्कार घेतला त्या निमित्तानं आमच्या या सर्व नवीन पोरांना एक दिशा, मार्गदर्शन मिळेल। आम्ही खरं म्हणजे आयत्या वेळेस आलो आणि आपल्या मंचाचा ताबा घेतलेला, परंतु आम्हाला काही आमचा अधिकार, कारण काय की समाजामध्ये आम्हाला काही वेगळं वाटत, वेगळं आम्हाला वाटत नाही। हा समाज आमच्याच घरचा समाज वाटतो, सगळ्यांचे DNA सारखेच आहेत। आपण सगळेजण महाराजांच्या काळापासून रक्षणासाठी धर्माच्या आपण सगळेजण उठलो, म्हणून तुम्हाला सांगतो आज सर्व समाज स्थापित आहे, धर्म स्थापित आहे, मंदिर आपले स्थापित आहे आणि देश, देव, धर्म यासाठी लढणारे आपण सर्वजण आहात। त्याच्या पुढची पिढी आणि यांना मार्गदर्शन करणं अतिशय आवश्यक आहे, म्हणून आपण हा उपक्रम केलेला आहे। मनापासून या उपक्रमाला हार्दिक शुभेच्छा देतो। आणि मिशनभाई, तुम्ही जरा नांदेड शहराचं जरा नेतृत्व केलं पाहिजे, आम्ही सगळेजण आपल्या पाठीमागे उभं राहू। तुम्ही आता मनामध्ये नैराश्य ठेवून घरामध्ये बसू नका, कारण काय जग तुम्ही बघितलेलं आहे, तुम्ही सगळे राजकारणी सुद्धा बघितलेले, तुम्ही सगळ्यांना आज बोलायचं तर आम्हाला आज कोण बोलत, ते तुळजेश कधी आग्रह करत नाही त्यांना या म्हणून, खरं म्हणजे त्यांना जर आग्रह सुद्धा केला पाहिजे की अशी माणसं आपल्याकडे बुजुर्ग नाही, आपण बच्चे बच्चे पूरे मेरे बाल सफेद हो गए लेकिन उनके सामने बच्चे ही तो हा। तर नांदेड शहरासाठी अशी माणसं आपल्या शहरामध्ये बुजुर्ग माणसं काही लोक असणं अतिशय आवश्यक आहे। त्यासाठी आपण नंतर बसू आणि बोलू। मनापासून ज्या ज्या लोकांचा सत्कार आहे त्या सर्वांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम केलेलं आहे, त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो।
कौतुक करतो आणि आज आमचा जो काही सत्कार सन्मान केला त्याबद्दल किशनभाई आणि सर्व आमच्या यादव परिवाराचं मनापासून आभार व्यक्त करून थांबतो. जय हिंद.